नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आपका फिर में। दोस्तों, ये मेरा 5वां वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट सीरीज में। अगर आपने मेरे अभी तक के चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाकर आई बटन पर देख लीजिए या फिर उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन वीडियो को देखने के बाद ही आप एक बैकग्राउंड एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक भी वीडियो अगर आपने मिस किया तो आप पूरी सीरीज में एक चैन मिस करेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छा स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक के वीडियोस में हमने बहुत सारी बातें करी और स्टॉक को स्क्रीन किया, स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद हमने उसको डिटेल एनालिसिस करना शुरू किया। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में और समझा था कैसे एक फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट एनालिसिस की कि कैसे मैनेजमेंट एनालिसिस किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्राइमरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर में मैनेजमेंट का एनालिसिस करना जरूरी ही क्यों है। दोस्तों, अगर हमने एक ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया जो खूब सारा पैसा कमा रही है, जिसकी बुक्स बहुत अच्छी है, जिसकी फाइनेंशियल वेलबींग बहुत सुप्रीम है, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं निकला, मैनेजमेंट उसका ईमानदार नहीं निकला, तो दोस्तों वो कंपनी पैसा जरूर बनाएगी लेकिन अपने प्रमोटर के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए आप और हमारे जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को वो पैसा कंपनी कमाकर नहीं दे पाएगी। इसलिए दोस्तों, मैनेजमेंट एनालिसिस प्लेज ए वेरी वाइटल रोल बिफोर इन्वेस्टिंग एनी कंपनी। दोस्तों, वैसे अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट एनालिसिस एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। ये डिफर करेगा हर पर्सन टू पर्सन कि उनकी फिलोसॉफी क्या है। रीजन बीइंग, इसमें कोई मॉडल नहीं है कि आपने एक मॉडल रन किया और आपके सामने आउटपुट खड़ा हो जाएगा, अनलाइक फाइनेंशियल एनालिसिस। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं, अगर उन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छे कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट को चूज कर पाएंगे। दोस्तों, मैनेजमेंट एनालिसिस में सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए और मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स डेवलप किए हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे मैनेजमेंट को चुने या ना चुने, लेकिन एक गंदे मैनेजमेंट से जरूर बच सकते हैं। क्योंकि जिस मैनेजमेंट को हम अपना पैसा देने वाले हैं, अगर हमें ही उस मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो दोस्तों ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आपको बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी किसी व्यक्ति की किसी भी कंपनी में नई जॉब लगती है तो वो कंपनी उस व्यक्ति के बारे में बैकग्राउंड चेक करवाती है बहुत सारी एजेंसी से। सेम वे दोस्तों, हमें भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए। बैकग्राउंड चेक दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, उस कंपनी का नाम टाइप कीजिए, उस कंपनी के प्रमोटर का नाम टाइप कीजिए, उस कंपनी के डायरेक्टर का नाम टाइप कीजिए और आपको कुछ ना कुछ न्यूज उसके बारे में जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आप उस कंपनी के नाम के साथ कुछ फ्रॉड्स वर्ड जोड़ सकते हैं, सेबी वर्ड जोड़ सकते हैं, पेनल्टी वर्ड जोड़ सकते हैं। सेम वे आप उनके डायरेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा होगा, कुछ पेनल्टीज होंगी, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह होंगे, तो वो आपको गूगल पर देखने मिल जाएंगे और उनको फर्दर रिसर्च करके आप देख सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टर और इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर पेनल्टीज इंपोज की गई थी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखिए, मैनेजमेंट की सैलरी को देखना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कितना सैलरी ड्रॉ कर रहा है अपनी कंपनी से एज ए रेम्यूनरेशन। दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, फिर भी कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रमोटर बहुत तेजी से अपनी सैलरी को बढ़ाता चले जा रहा है। और इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है कि जितना ज्यादा कंपनी से पैसा खींचा जा सके वो पैसा खींच लिया जाए और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को लॉस दी जाए। दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें उससे पहले उस कंपनी के रेम्यूनरेशन का ट्रैक जरूर देखें, पिछले 5-7 सालों का ट्रैक क्या कहता है। दोस्तों, मैनेजमेंट एनालिसिस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से ही हम बता पाएंगे कि क्या मैनेजमेंट किसी अदर मैलिफाइड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या नहीं। मैं एक एग्जांपल की मदद से बताता हूं आपको। प्रमोटर का एक लिस्टेड कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो कि मार्केट में लिस्टेड है पिछले 10-15 सालों से। प्रमोटर ने हाल ही में एक नया कंपनी फॉर्म किया है XYZ लिमिटेड, क्योंकि मार्केट में प्रमोटर पिछले 10-15 सालों से है, तो जो भी ऑर्डर मिलते थे वो एबीसी लिमिटेड के नाम से ऑर्डर मिला करते थे। अब प्रमोटर ने क्या किया, अपना सारा एबीसी लिमिटेड का काम आउटसोर्स कर दिया XYZ लिमिटेड को, वो भी हैवी कॉस्ट पे।
इस केस में XYZ लिमिटेड एक अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और हायर रेट पर उसे ABC लिमिटेड को बेच रही है, और ABC लिमिटेड की फाइनेंशियल्स में वो हमें दिख रहा है कि साल दर साल उसका प्रॉफिट कम होता जा रहा है, और पूरा का पूरा प्रॉफिट प्रमोटर ने XYZ लिमिटेड में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत निकाल लिया। और जब तक ये हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक नहीं करेंगे, ये सब चीजें दोस्तों हमसे अनदेखी रह जाएगी और हमें गंदी कंपनी में अपना पैसा फंसा देंगे। इसलिए दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें उससे पहले बहुत डिटेल में उस कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करें। दोस्तों डिविडेंड पेमेंट भी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी के बारे में बहुत अच्छे से हमें डिस्क्राइब करता है। कई बार रियल लाइफ में ऐसा देखा गया है कि कंपनी के पास कैश फ्लो है ही नहीं, फिर भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, और ऐसा भी देखा गया है कि कंपनी के पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा फ्री कैश फ्लो है, उसके बावजूद भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। तो दोस्तों इन सब के पीछे हमें कारणों को समझना होगा कि आखिर में ऐसे कारण क्या है कि मैनेजमेंट डिविडेंड नहीं दे रहा कैश फ्लो होने के बाद भी, और कैश फ्लो नहीं है फिर भी डिविडेंड दे रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पिछले आप 10 साल को टाटा स्टील का बैलेंस शीट उठा के देखिए, आप देखेंगे उस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है ही नहीं। वो कंपनी हर साल डेट रेज कर रही है मार्केट से, और उस डेट को एज ए डिविडेंड बांट देती है शेयर होल्डर को। दोस्तों एज ए प्रूडेंट शेयर होल्डर ये अच्छी बात नहीं है कि कंपनी मार्केट से डेट ले और उसे एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को बांटे। इसलिए दोस्तों हमेशा डिविडेंड के बारे में स्क्रूटनी कीजिए कि कंपनी आखिर में डिविडेंड क्यों नहीं बांट रही, कैश फ्लो अगर है तो, और अगर कैश फ्लो नहीं है तो कंपनी कैसा डिविडेंड बांट रही है। दोस्तों कॉम्पिटेंसी प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन ग्रोथ ऑफ एनी कंपनी। ऐसा हो सकता है कि 2005 में किसी कंपनी के पास 100 मेट्रिक टन का ही केवल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो, लेकिन 2015 तक आते आते उसी कंपनी के पास 10,000 मेट्रिक टन का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाए। दोस्तों अगर आप ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे से अपना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ा है, अच्छे से अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, तो दोस्तों दिस क्लियरली शोज कि वो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, वो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी फॉल्ट के। तो ये भी एक अच्छा साइन है उस कंपनी के मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी के बारे में, और एक हमें थम्स अप प्रोवाइड कराता है। दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रमोटर जिस बिजनेस को ओन करते हैं उस बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। तो उस केस में प्रमोटर्स को प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने चाहिए बिजनेस में अच्छे से डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रमोटर प्रोफेशनल्स को तो अपॉइंट कर देते हैं, प्रोफेशनल सीईओ हो गया, प्रोफेशनल सीएफओ हो गया, डिपार्टमेंटल हेड हो गए, लेकिन उनके डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर करते रहते हैं और सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग अपने पास ही रखते हैं। दोस्तों आपको ऐसी कंपनियों पर नजर रखनी होगी जो प्रोफेशनल अप्रोच फॉलो नहीं करती। मैं कुछ अच्छे एग्जांपल बताता हूं आपको। आप मरिको का एग्जांपल देख सकते हैं, एशियन पेंट्स का एग्जांपल देख सकते हैं, बर्गर पेंट्स का एग्जांपल देख सकते हैं। ये कंपनी बहुत अच्छे से प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है। इन कंपनीज के बारे में बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग किया है और देखा है ड्यूरिंग 1990s ओनली इनके प्रमोटर ने प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हवाले कंपनी कर दी, और आज हम इनके रिजल्ट देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है उस कंपनी ग्रोथ के लिए, और जब कंपनी का ग्रोथ होगा तो अल्टीमेट उसका रिवार्ड आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को मिलने लगेगा। सक्सेशन प्लानिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एटलीस्ट इन इंडिया, क्योंकि जितनी भी हमारी इंडियन लिस्टेड कंपनी है वो सभी प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है, वो सभी फैमिली ड्रिवन कंपनी है। और फैमिली ड्रिवन कंपनी में दोस्तों अगर अच्छे से सक्सेशन प्लान नहीं होगा तो वो कंपनी धीरे धीरे डूबने लगेगी और शेयर होल्डर का पैसा डूब जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर पूरा का पूरा बिजनेस अगर अनिल अंबानी को दे दिया जाता एज ए सक्सेशन प्लानिंग, मुकेश अंबानी नहीं होते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कंपनी की हालत एज ऑन डेट क्या होती। दोस्तों ये स्टोरी हमें बताती है कि किसी भी कंपनी में सक्सेशन का होना क्यों जरूरी है और एक कॉम्पिटेंट सक्सेशन का होना क्यों जरूरी है। और सक्सेशन के लिए दोस्तों उस सक्सेशन व्यक्ति का प्रॉपर बिजनेस में ट्रेंड होना भी जरूरी है कि साथ साथ उसे इंटरनली ग्रूम किया जाए और एक सही समय आने पर ही उसे बिजनेस की बागडोर संभाल दी जाए। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, आपको चेक करना है उस बिजनेस से सक्सेशन प्लानिंग के बारे में, क्या एडुकेट सक्सेशन प्लानिंग उस बिजनेस में है या नहीं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी के बारे में बहुत सिग्निफिकेंट डिटेल हमें प्रोवाइड कराता है। अभी आपने देखा होगा यस बैंक में जो फ्रॉड हुआ बेसिकली, जिसने बहुत सिग्निफिकेंट वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है अपने शेयर होल्डर के लिए, वहां भी इस चीज को अगर हम अप्लाई करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो भी हम शेयर होल्डर पैसा बचा सकते थे।
यस बैंक के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आई बटन पर जाकर देख लीजिए। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता है उस कंपनी के मालिकों के बारे में कि उनका व्यू क्या है उस कंपनी के बारे में। ऐसा हो सकता है साल दर साल प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग उस बिजनेस में कम करते जा रहा है, तो डेफिनेटली ये दिखाता है हमें कि प्रमोटर उस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, प्रमोटर एक मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं बनना चाहता उस बिजनेस में, इसलिए साल दर साल अपनी शेयर होल्डिंग कम करते जा रहा है और ओपन मार्केट में सेल करते जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको ऐसे बिजनेसेस मिलते हैं जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रेजुअली प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है उस बिजनेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग साइन है उस प्रमोटर के बारे में जो उस बिजनेस को होल्ड करता है। अगर आपको ऐसे बिजनेसेस मिले जिसमें प्रमोटर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है, तो डेफिनेटली उस प्रमोटर का एक अच्छा विजन है उस बिजनेस के बारे में, प्रमोटर बहुत अच्छे समझता है इस बिजनेस को, तभी अपनी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में बढ़ाते जा रहा है। दोस्तों कभी भी ऐसे बिजनेस मिले तो छलांग मारकर बिजनेस को पकड़ लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में आप लेके जा सकते हैं बाकी सभी एनालिसिस करने के बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात किया है मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में और समझा कि कैसे एक अच्छे और बुरे मैनेजमेंट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन सेलेक्टिंग ए गुड स्टॉक्स। दोस्तों इसी के साथ मेरा 5वां वीडियो कंप्लीट होता है इस सीरीज का। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।